16, चैप्टर नंबर 16 अनुशासन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसिप्लिन। क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन। इसकी समरी क्या है? देखो ध्यान से देखो। अनुशासन के महत्व को सभी प्रकार की सेवाओं और ख़ास तौर पर अग्निशमन सेवा में पूरे संसार में स्वीकारा गया है। पूरे संसार में स्वीकारा गया है। अग्निशमन सेवा में बहुत से व्यक्तियों को एक लीडर के अधीन काम करना होता है। एक अच्छे फायरमैन में अनुशासन होना अति आवश्यक है। अब क्वेश्चन क्या उठता है? अनुशासन किसे कहते हैं भाई? अनुशासन की परिभाषा विभिन्न तरीकों से दी जा सकती है। जैसे एक मंडली मतलब टीम, एक मंडली के हक में व्यक्तियों का आपसी सहयोग, या आपस में इसका सहयोग करना है। दूसरे नंबर पर परिभाषा क्या हो सकती है? एक निश्चित उद्देश्य के लिए, क्या निश्चित उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति या किसी मंडली का एक जैसा व्यवहार या एक जैसा बर्ताव। एक निश्चित उद्देश्य रहेगा हमारा उस टाइम। निश्चित उद्देश्य में हमने ये गेम जीतना है, जैसे क्रिकेट का देखते हो ना, हमने ये गेम 20-20 जीतना है। ऐसे ही तुमने फायर में हमने इस आग को बुझाना है, यहाँ इतने आदमी हैं, रेस्क्यू हैं, हमने ये सभी आदमियों को रेस्क्यू करना है, इनकी जान बचानी है। निश्चित उद्देश्य हो गया वो। नंबर 3 कैसे दे सकते हैं? अनुशासन से हम एक साथ एक नेता या लीडर के अधीन काम करना सीखते हैं। अब अगले क्वेश्चन पूछता है ये, अनुशासन कैसे उत्पन्न किया जाता है? अनुशासन कैसे उत्पन्न किया जाता है? अनुशासन वैसे घर से ही शुरू हो जाता है भाई। अनुशासन कहाँ से? घर से ही शुरू हो जाता है। फिर तुम स्कूल में चले जाते हो, स्कूल में पढ़ने लग जाते हो, वहाँ टीचर से अनुशासन शुरू हो जाता है। अनुशासन उत्पन्न करने का फायर में कैसे अनुशासन उत्पन्न करते हैं? हमें अनुशासन उत्पन्न करने का पहला कदम स्क्वाड ड्रिल है, यानी कि ड्रिल से फायर में अनुशासन उत्पन्न किया जाता है। इसके द्वारा जवानों को एक आवाज़ पर काम करना तथा बिना किसी तरह के, यानी कि वाद विवाद के, बिना किसी बहस के आज्ञा का पालन करना होता है। अपने से सीनियर, जो आपसे सीनियर है, और वरिष्ठ अधिकारी मतलब ऊंचे पद पे जो बैठे हुए हैं, ऊंचे रैंक में जो बैठे हुए हैं, उन अधिकारियों का सम्मान करना। इसी प्रकार फायर ड्रिल में, अभी हम ड्रिल करेंगे जब, इसी प्रकार फायर ड्रिल में उपकरणों की पहचान तथा उनकी प्रयोग करने की विधि तथा मिलकर काम करने की भावना उत्पन्न होती है। ऐसा करने से उस फायरमैन की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। कार्य क्षमता मतलब काम करने की शक्ति भी आएगा। अभी क्वेश्चन अगला पूछता है, क्लासरूम में अनुशासन संबंधी क्या नियम हैं? क्लासरूम में अनुशासन संबंधी ओनली क्लासरूम में है। नंबर 1, क्लासरूम में समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। समय से पहले, क्लास शुरू होने से पहले क्लास में बैठ जाएं 5 मिनट पहले। क्लासरूम में समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। नंबर 2, निर्धारित यूनिफॉर्म यानी कि ड्रेस पहनकर आएँ। निर्धारित, जो कॉलेज के द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म यानी कि ड्रेस लागू की गई है, उसको पहनकर ही कॉलेज में आएँ। नंबर 3, क्लास में शांत बैठें, बातचीत न करें, शोरगुल न करें। नंबर 4, क्लास से बाहर जाने के लिए प्रशिक्षक से पूछ कर जाएँ। क्लास से अगर बाहर जाना है तो प्रशिक्षक से यानी कि इंस्ट्रक्टर से पूछ कर ही जाएँ। नंबर 5, इसी प्रकार क्लास में प्रशिक्षक अगर है, पढ़ा रहा है, तो उनसे पूछ कर अंदर प्रवेश करें। जैसे मे आई कम इन सर? यस, ठीक है, तो उनसे पूछ कर ही प्रवेश करें। क्या है? अनुशासन कैसे उत्पन्न किया जाता है? तुम फायर अफसर या सेफ्टी अफसर पूरे तैयार हो गए हो। क्या हो गए? फायर अफसर या सेफ्टी अफसर पूरे तैयार हो गए हो। अभी तुमने क्या है? अनुशासन एक प्राकृतिक भावना नहीं है, प्राकृतिक भगवान की देन नहीं है ये, जो कि जन्म से ही आ जाती है। यानी कि क्या जन्म से थोड़ी आती है? अनुशासन एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल भावना नहीं है, क्योंकि जो जन्म से ही आ जाती है। इसको उत्पन्न या पैदा करना पड़ता है। अनुशासन को उत्पन्न या पैदा करना पड़ता है, ठीक दिशा में रखना पड़ता है, सही दिशा में रखना पड़ता है, ताकि दैनिक कार्य यानी कि हर रोज़ के हमारे कार्य खतरे और बुरे समय पर काम करना शुरू कर दें। अगर हम अनुशासन में रहेंगे तो हमारे सामने जो खतरे आएंगे, जो बुरे दिन आएंगे, उनको आराम से हम जो है पार करते हुए
चले जाएंगे। समझ में आई भाषा? अभी तुम फायर सेफ्टी ऑफिसर बन गए हो, कहीं चले गए हो, फैक्ट्री में फायर अफसर बन के चले गए हो, तो फिर तुमने क्या क्या करना वहाँ पर? एक अनुशासित व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, तुमने क्या नहीं करना है वो देखो ध्यान से। नंबर 1, उसको अपने कर्मचारियों की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? निंदा। निंदा मतलब चुगलखोरी। उसको अपने साथियों की निंदा नहीं करनी चाहिए, अपने साथियों की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए। साहब ऐसे यस ऐसे कर रहा था, या आपको गाली दे रहा था, ये कर रहा था, वो सब बकवास है। नंबर 2, उसको अपने जूनियर के सामने गुस्सा नहीं होना चाहिए। अपने जूनियर के सामने, जैसे तुम मेरे से जूनियर हो, मैं गुस्सा हो जाऊँ, है शराब बकवास बांध, ये ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। नंबर 3, उसको गंदे शब्द नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? गंदे शब्द, गंदे शब्द नहीं बोलना चाहिए। नंबर 4 है, उसको अपना व्यवहार एक जैसा रखना चाहिए। अपना व्यवहार एक जैसा रखना चाहिए। कैसा? ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। ज़्यादा सख्त भी मत बनो, ज़्यादा नरम भी मत बनो कि कोई थप्पड़ मार के भी चला जाओ, भाई एक और मार दे। ज़्यादा नरम भी नहीं बनना है और ज़्यादा सख्त भी नहीं बनना है कि ठुस ठुस, वो भी नहीं, और ज़्यादा नरम भी नहीं। ठीक है? उसको अपना व्यवहार एक जैसा रखना चाहिए, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। उसको अपने कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। जो उसके कर्मचारी हैं, उसके अंडर में काम कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ कॉलेज में किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारे सीनियर हैं, तो उनने हमारे ऊपर अन्याय नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अन्याय। अन्याय का मतलब को क्या? डबल ड्यूटी लेंगे, 7 बजे छोड़ेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं अन्याय। वो अन्याय नहीं करना चाहिए। तुम्हारे लिए लागू हैं सारी चीज़ें। तुमने अपने जूनियर के साथ करना है, जो तुम्हारे अंडर में काम करेंगे, ये चीज़ें तुमने नहीं करनी है। उसको कभी भी अपने जूनियर से पैसे उधार नहीं लेना चाहिए। अपने जूनियर से पैसे उधार नहीं लेना चाहिए। जैसे मैं यश को बोल दूं, गौरव को बोल दूं, भाई 200 रुपये दे दो उधारे, क्या मतलब है मेरा मांगने का? तो गौरव यश समझेगा मास्टर तो मेरा खास आदमी हो गया, भाई 200 रुपये उधारे ले ली। तो कभी भी अपने जूनियर से पैसे उधार नहीं मांगना चाहिए। नंबर 7, उसको अपने आप को बहुत बड़ा आदमी, शेर खां, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि महान व्यक्ति हमेशा नरम पोलाइट होता है। महान आदमी हमेशा नरम और पोलाइट होता है। फायर सर्विस में दंड के रूप क्या क्या होते हैं? दंड मतलब पुनिशमेंट उसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुनिशमेंट, सज़ा। क्या बोलते हैं? सज़ा। सबसे पहले हमने क्या करना है? समझाना है, डांटना है। फटीक, फटीक मतलब इस सारे पेड़ों में पानी दे दे भाई, तुम, तेरी यह ड्यूटी है। ज़्यादा शरारत कर रहा था, 20 बाल्टी पानी डाल पेड़ों में, ये होगी फटीक। एक्स्ट्रा ड्यूटी, एक्स्ट्रा ड्यूटी का मतलब होता है आपकी ड्यूटी 8 घंटे की थी, 10 घंटे की ड्यूटी करके अपने घर जाएगा। ठीक है? वेतन वृद्धि को रोकना, साल में एक बार वेतन वृद्धि होती है, तनख्वाह बढ़ती है 1000 रुपये, 1500 रुपये, जो भी सरकार बढ़ाती है। ठीक है? ऐसे कोई भी कंपनी हो सभी बढ़ाते हैं, तो वो वेतन वृद्धि को रोक देंगे। बोले नहीं, ये 20,000 ले रहा था, इसने गलती किया है, इसको 20 ही देंगे अगले साल भी। सेवा से अलग करना, सेवा से अलग कर देना, इनके नौकरी से हटा देना कि हमने आपकी सेवा की जरूरत नहीं है, कृपया करके आप अपने घर चले जाइए महाराज। ठीक है? सेवा से अलग कर देना। और इससे बड़ा पनिशमेंट क्या हो जाता है फिर? तथा राजकीय सेवा से अयोग्य घोषित कर देना। राजकीय सेवा से पूरे हरियाणा में कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, रेड पेन फेर देंगे। जहाँ आप सरकारी नौकरी लगे थे ना कि ये लड़का बहुत ही अनडिसिप्लिन आदमी है, ये हरियाणा में कहीं भी नौकरी करने लायक नहीं है, वो सर्टिफिकेट दे देंगे और नेट पे डाल देंगे। आजकल तो नेट का ज़माना आ गया, कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते, सबसे पहले उसको रिजेक्ट करेंगे। उपरोक्त सेवा में अयोग्य घोषित करना, उपरोक्त जो चीज़ें मैंने बताई हैं सभी एक चरित्र पुस्तिका होती है, चरित्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसको इंग्लिश में बोलते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में दर्ज करी जाती हैं, लिखी जाती हैं। जो अच्छे काम कर रहे हैं बच्चे, जो फायर अफसर या सेफ्टी अफसर अच्छे काम कर रहे हैं, तो किसी की तुमने प्रशंसा करनी है। क्या करनी है? प्रशंसा। मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है, किसी की प्रशंसा के क्या क्या रूप हो सकते हैं? नंबर 1, उसको हम लीडर बना सकते हैं। जैसे क्लास मॉनिटर बनाते हैं ना कि कल से एक क्लास का मॉनिटर रहेगा। ठीक है? क्लास का मॉनिटर, क्लास लीडर, या खेल का कप्तान। खेल का कप्तान सुना है? खेल का कप्तान, कैप्टन, पीटीआई नहीं, कप्तान। कप्तान जैसे अभी रोहित शर्मा था, विराट कोहली था कप्तान, उसमें बिहेवियर धोनी को बनाया था, उसमें बिहेवियर देखा जाता, बर्ताव देखा जाता, ये लड़का कैसा है।
तब उसको कप्तान बनाया जाता है। और या फिर फायर ऑफिसर का इंचार्ज बना देते हैं कि फायर ऑफिसर कल से ये रहेगा, तू नहीं रहेगा, तो अनडिसिप्लिन आदमी, तो तुरंत उसको फायर ऑफिसर से हटा देते हैं, यानी कि फायर ऑफिसर इंचार्ज बनाना। प्रशंसा का कार्य को चरित्र पंजिका में लिखना, जिसने अच्छे काम किए हैं, कैजुअलिटी आग बुझाने में अच्छा काम किया है, कैजुअलिटियों को उठा के लाया है, तो उसकी चरित्र पुस्तिका में लिखा जाएगा कि ये लड़का बहुत अच्छा काम करता है। पंजिका में लिखना। इंद्राज करना मतलब उसमें एंट्री डालना। नंबर 3, धन का पुरस्कार देना। धन का पुरस्कार, उसको रिवार्ड बोलते हैं। जैसे दे दिए, ठीक है भाई ये बहुत अच्छा काम करता है, 500 रुपये रिवार्ड लिखो इस लड़के का, गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा 500 रुपये रिवार्ड मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 500 रुपये रिवार्ड, 100 रुपये रिवार्ड, 1000 रुपये रिवार्ड, 1100 रुपये रिवार्ड, तो उसको धन का पुरस्कार बोलते हैं भाई। अग्निशमन सेवा पदक, मेडल, अग्निशमन सेवा का पदक यानी कि मेडल जो लगाते हैं, मेडल दे देना। बहुत अच्छा कार्य करता है ये लड़का, इसको अग्निशमन